नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए मतदान आज सुबह 10 बजे शुरू हुआ, जो दोपहर 2 बजे तक चला। वहीं कुल 297 मतदाताओं में से 278 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव परिणाम आज मतगणना के बाद शाम को जारी हुआ। बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए वर्तमान अध्यक्ष पार्वती वाधवानी और भुवनेश्वर सिन्हा दावेदार थे, जिसमें भुवनेश्वर सिन्हा को 173 मतदान मिले और पार्वती वाधवानी को 105 मतदान मिला, जिसमें भुवनेश्वर सिन्हा अध्यक्ष के लिए निर्वाचित हुए। चुनाव परिणाम आने के बाद अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष को बधाई दी। वहीं सचिव पद के लिए सौरभ मिश्रा, महिला उपाध्यक्ष पद के लिए सीमा सोनी, कोषा अध्यक्ष पद पर पीयूष देवांगन, सह सचिव के पद पर आनंदी त्रिपाठी निर्वाचित एवं सांस्कृतिक सचिव के पद के लिए शंकर देवांगन निर्वाचित हुए। मतदान को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए निर्वाचन अधिकारी बसंत जैन और सहायक निर्वाचन अधिकारी यशवंत कौशिक, अशोक बुधवानी जुटे रहे। जो बहुत प्रतीक्षित मांगे आपकी, जो बेसिक मांगे हैं वो बताइए। सबसे पहले तो जो भी नव निर्वाचित पदाधिकारी यहाँ पे जीत कर विजय होकर आते हैं, उन सबको हमारी तरफ से ढेरों सारी बधाई, हमारी सभी जूनियरों की तरफ से। और हमारी मांगे कुछ इस तरह है, जैसे कि हम चाहते हैं हमारे साथ साथ सभी अधिवक्ताओं का विकास हो, जिसमें सीनियर जूनियर सभी हो। हमारा तो सबसे पहले सर्वप्रथम मुद्दा यही रहेगा कि अभी ना देखा जाए धमतरी अधिवक्ता संघ के अंतर्गत है ना, बैठने की चेंबर की व्यवस्था सही नहीं है। हम जैसे कि अभी नए जूनियर जो आ रहे हैं उनके बैठने के लिए टेबल की व्यवस्था नहीं है, तो हमारा पहला मांग वही रहेगा, जो भी नए प्रत्याशी जीत कर विजय होकर यहाँ आते हैं उनसे टेबल की मांग। और हमारा एक और विषय यह रहेगा यहाँ कैंटीन की व्यवस्था। अगर हम किसी दिन टिफिन लाना भूल गए या फिर हम कहीं दूर से आते हैं तो खाने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो हमारा एक मांग रहेगा यहाँ कैंटीन की अच्छी व्यवस्था, जहाँ पे बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, पानी की अच्छी व्यवस्था हो, है नहीं, और अच्छा पंखा वगैरह एसी वगैरह लगो ऐसे। और हमारे बोलना चाहिए पीने के लिए पानी है ना, और बाथरूम वगैरह की व्यवस्था और बाकी सभी चीज़ें तो अच्छी है। ये कुछ विशेष मांगे जिससे हमें नवनिर्वाचित प्रत्याशी। महिलाओं के लिए एक अच्छे वॉशरूम की सुविधा होनी चाहिए और एक बार रूम भी होना चाहिए, और महिलाओं के लिए एक और होना चाहिए, और एक कैंटीन की सुविधा भी होनी चाहिए, जिससे अधिवक्ताओं को कोई दिक्कत ना हो। अभी किस तरह की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है? जैसे यहाँ पे कैंटीन नहीं है, यहाँ पे सामने जो लगा हुआ है ठेले टाइप से है, या तो लंच नहीं लेके आ रहे होते, यहाँ से जो है वही खाना पड़ रहा है, चाय है वही मिल सकता है, बाकी तो नहीं। तो कैंटीन की सुविधा होगी तो हमें कुछ वहाँ से कुछ सुविधा मिल सकती है। ये रहेगा कि हमारी जो धमतरी के जो बार एसोसिएशन है और हमारी जो बैठक व्यवस्था है, हम लोग जैसे बरामदे में बैठते हैं, मेरा प्राथमिक ये रहेगा कि सभी वकीलों के लिए एक बार रूम का निर्माण किया जाए, जिसमें सुव्यवस्थित ढंग से वकील लोग बैठ सकें। और दूसरी प्राथमिकता ये रहेगी कि हमने जो पूर्व में जो कार्य किया था, अधिवक्ताओं की मृत्यु होने पर 50,000 रुपये देने का हमने प्रावधान किया था। हमारी कोशिश ये रहेगी कि उस राशि को बढ़ा करके कम से कम 1 लाख रुपये किया जाए। और अन्य जो समस्याएं वकीलों का है उस पर हम जो है प्राथमिकता के साथ सभी हमारे जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं उनसे मिलकर के प्रयास करेंगे इस समस्या। आप बार काउंसिल के तो उस बिल्कुल, जैसा कि मैं ये दूसरा बार है, मैं रिकॉर्ड मत से अभी जीत मेरे सीनियर अधिवक्ता के सहयोग से मैं विजयी हुआ हूँ। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक अपने अधिवक्ता मित्रों के लिए बीच बीच में ऐसे कोई इंटरटेनमेंट का, जैसा गीत संगीत का हो गया, खेल कूद का हो गया, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अधिवक्ता बंधु जो अपने पक्षकारों का केस लेते हैं और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कहीं परेशान रहते हैं, और एक अधिवक्ता के लिए उनको ये समय नहीं मिल पाता कि वक्त में ऐसा कुछ मनोरंजन का खेल कर सके या गीत संगीत का कार्यक्रम हो सके। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले अभी जो समय है उसमें मैं अभी अधिवक्ता मित्रों के लिए बढ़िया कोई आयोजन कर सकूं, जिससे वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अच्छे से स्वस्थ रहें। अच्छा, ये अक्सर मिलेगा कभी कोई गज़ल या कोई क्लासिकल? बिल्कुल। यहाँ की वैसे परिपाटी रही है कि यहाँ जो कार्यक्रम हुए भी हैं पहले, तो अभी भी जो पुराने गाने हैं और बहुत सुपरहिट गाने उसको अभी भी सुनने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी हम नया मॉडल युग में आ गए हैं तो पुराने गाने को सुनने वाले नहीं हैं या सुनाने वाले नहीं हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम ऐसे जो गोल्ड गाने हैं उसको हम लेकर के पेश करेंगे और लोगों का एंटरटेनमेंट करेंगे। ठीक।
बार काउंसिल आपने कौन सभी अधिवक्ता मित्रों के सहयोग से आज मैं निर्वाचित हुआ हूँ। मेरी जीत सभी उन्हीं लोगों की जीत है। मैं अधिवक्ता संघ के न्याय और उनके हित में बहुत अच्छा काम करने का प्रयास करूंगा। नए सिरे से सभी हमारे अधिवक्ता मित्र हैं, उनके हित को देखते हुए कोष के और बहुत सारे जो हमारे अधिवक्ता मित्रों के पक्ष में जो भी बन पड़ता है उसका भरपूर प्रयास करेंगे। और कोष जो है उनके भी लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे। और हमारे जो अधिवक्ता साथी और है जो नवनिर्वाचित बने हुए हैं उनके सबके मतों से सहयोग से एकरूपता से कार्य करने का प्रयास करेंगे। तो कोषाध्यक्ष बहुत सारे कार्य योजनाएं हैं, जैसे राज्य शासन की जो कार्य जो हम अधिवक्ता मित्रों के हित में जो कहना चाहिए कोर्स वगैरह जो रहता है, हमारे स्टेट बार काउंसिल के सहयोग से जैसे मेमो टिकट है ना, और जो कोर्ट टिकट है, न्याय शुल्क है, उनके लिए हम और कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आप बार काउंसिल के नए सचिव निर्वाचित हुए, तो सचिव के रूप में आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? सचिव के रूप में प्राथमिकता ये रहेगी मेरी कि जो अधिवक्ताओं को जो समस्या होगी उसका निराकरण तीव्र गति से करना और बार और बेंच का रिलेशनशिप अच्छा बनाए रखना। अभी कुछ जूनियर वकीलों से मेरी बात हुई, उन लोगों ने अपनी अलग किस्म की समस्या बताई। किसी ने कहा यहाँ कैंटीन, यहाँ पे 2 रूम हैं महिलाओं के लिए और उस रूम की अच्छे से व्यवस्था की जाएगी महिलाओं के लिए, और कैंटीन की भी व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से सहयोग किए हैं उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ जितने भी जो लोग थे, जितने भी मेरे वरिष्ठ अध्यक्ष पूर्व, सभी ने मेरे साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया, मेरे साथ सभी ने सहयोग किया। और अभी जो नए जो अभी लड़के लड़कियां जो आए हैं उन्होंने भी मेरा भरपूर सहयोग किया और मैं उनके उम्मीद में खरा उतरने का प्रयास करूँगा। मैं ये चाहूँगा कि अधिवक्ता संघ के हित में जो भी कार्य होगा उसको मैं सभी वरिष्ठों से, कनिष्ठों से और जितने भी जो मेरे अधिवक्ता मित्र हैं उनसे मिलकर मैं अधिवक्ता संघ की समस्या का निवारण भी करूंगा और आगे जो भी होगा समस्या उसको मैं सभी लोगों की राय से पूरा करने का प्रयास करूंगा। बार काउंसिल के नए प्रेसिडेंट होने के नाते आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? आप किन समस्याओं को सबसे पहले क्या है, हमारे न्यायालय में ये समस्या है कि अभी देखा जा रहा है कि तलवाना जो भरा जाता है, विधिवत तलवाने पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। पीसी पर पीसी बढ़ा है, उस पर मैं ध्यान दूंगा। दूसरी बात 130 जो चेक अनादरण का जो मामला है वो लगभग हमारे यहाँ 8 से 1000 मतलब बढ़ चुका है, तो उसके लिए अलग से न्यायालय की व्यवस्था करूँगा। जितने भी जो नए जूनियर जो आए हैं उनको यहाँ के कार्यवाही के संबंध में कि न्यायालय में कैसे प्रेजेंटेशन देना है, किस टाइप के उनको उपस्थित होना है, कैसे उनको कार्यवाही में भाग लेना है। ऐसा नहीं कि वहाँ जाके न्यायालय में अपने हिसाब से कार्य करें। मैं उनको जितने भी मेरे जूनियर जो मित्र जो भी आए हैं उनको मैं संपर्क करके एक बार बिठा के उनको प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊँगा कि अपना जो पर्सनालिटी है डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, इनके बारे में जरूर बताऊंगा। अभी कुछ जूनियर वकीलों से बात हो रही थी, उन लोगों ने एक तो महिला कम्युनिटी रूम, कैंटीन, इन सब की समस्या की नहीं उसके लिए नहीं उसके लिए बात हो चुका है, मैं बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ क्या है भैया, जो जितने भी जो कमरे हैं सब शासन के अधीन है और शासन के अधीन विधि विभाग है, तो विधि विभाग से हम लोग संपर्क करके जो महिलाओं के लिए जो बताया जा रहा है उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। और दूसरी बात यहाँ बैठने के लिए पूर्व में हमारे जो चीफ जस्टिस में जो आते हैं उनसे भी बात हुआ था, तो बैठने के लिए अलग से व्यवस्था करेंगे बोल के नहीं, तो उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। चलिए, आपको फिर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।